हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक ये सवाल, इसमें ये नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगला टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अगर कोई भी दो नंबर हमको दे रखे हैं, जैसे 3, 5, ठीक है, अब मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस ये तरीका होता है। तो 3 + 5 कितना, 8 हो गया। 8 / 2 यानी कि 4। अब ये 4 नंबर आया हमारा, ये क्या होता है, ये अगर हम इनको इसके बीच में रख देंगे, 3 और 5 के बीच में रख देंगे, ठीक है, तो ये क्या बना देंगे, एक AP बन जाएगी हमारी। 3, 4 और 5 किस में होंगे, एक AP में होते हैं। समझ में आई बात? कोई भी दो नंबर अगर हमको दिए जाएं, जैसे कि 12 दे दिया गया और मान लो दे दिया गया 18, ठीक है, अब 18 और 12 का अरिथमेटिक मीन को AM कह देते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, 12 + 18 की जोड़ा और डिवाइड बाई 2, यानी कि 18 और 2 कितना, 20, 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 आ गया। तो AM अरिथमेटिक मीन हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब अरिथमेटिक मीन की एक खासियत होती है, वो क्या खासियत होती है कि अरिथमेटिक मीन को अगर हम जिन नंबरों का हमने अरिथमेटिक मीन निकाला है उसके बीच में अगर हम रख दें, तो ये तीनों नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, एक AP बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP बनाते हैं। ठीक है, मतलब 12, 15 और 18 क्या है, एक AP में है। तो 12 में 3 जोड़ा, देखो बना रहे हैं, 12 में 3 जोड़ा 15 हो गया, और 15 में 3 जोड़ा तो 18 हो गया। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन होता है। और अरिथमेटिक मीन की क्या खासियत होती है कि अगर उसको हम बीच में रख दें तो वो बाकी के दो नंबरों के साथ मिलकर एक AP बनाता है। ठीक है, तो सवाल देखिए, फाइंड द AM बिटवीन, आप फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, आपको अरिथमेटिक मीन पता लगाना है किस किस के बीच में, 13 और 19 के बीच में, A - B और A + B के बीच में। तो पहले वाले सवाल को कैसे करेंगे, देखिए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, AM हमारा क्या होता है, 13 और 19 को जोड़ दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, बस हो गया आंसर। 19 और 13 कितने हो जाएंगे, 9, 3 होता है, 10, 11, 12, 1 कैरी, 1, 2, 3, 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16 × 32 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन हमारा कितना, 16, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे वाले का पता लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, AM लिख देंगे अरिथमेटिक मीन को, क्या हो जाएगा, A - B, इसको जोड़ा प्लस A + B को जोड़ा और पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो A - B + A + B, ठीक है, B से ये कट गया, डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया 2A डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 से 2 कटा यानी कि A आ गया। तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, बस छोटे छोटे सवाल हैं। अब मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक मीन की क्या खासियत होती है कि अगर उसको बीच में रख दिया जाए, उस जिन दो नंबरों के हमने उसका निकाला था अरिथमेटिक मीन, उसको उठा के उनके बीच में रख दिया जाए, तो क्या होता है, ये तीनों नंबर AP में होते हैं। तो इसका उल्टा भी सही होता है कि अगर मान लो 3 नंबर, जैसे कि यही नंबर लिए 12, 15 और 18, अगर 3 नंबर AP में हैं, हमको दे रखे हैं, अगर 3 नंबर हमको क्या दे रखे हैं, AP में है, तो ये बीच वाला नंबर क्या होता है, हमेशा इन दो नंबरों का जोड़ के 12 + 18 और डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कह सकते हो कि अगर A, B और C 3 नंबर हमको किस में दे रखे हैं, AP में दे रखे हैं। ये कह रखा है कि ये तीनों नंबर क्या हैं, AP में हैं, ये तीनों नंबर क्या हैं, AP में हैं। तो क्या करेंगे, जो B होता है ये हमारा A + C डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, तो उसका उस चीज़ का उल्टा भी सही है। ठीक है, तो अगर 3 नंबर हमें दे रखे हैं तो बीच वाला क्या होता है, इन दोनों के सम का और डिवाइड बाई 2 होता है। अगर हमको ये दे रखा है कि ये तीनों नंबर किस में है, एक AP में है, तभी ये होगा। ठीक है, देखो ये सवाल देखिए, इफ़ द नंबर्स 2n - 1, 3n + 2 एंड 6n - 1 आर इन AP, अगर ये 3 नंबर 2n - 1, 3n + 2 और 6n - 1 क्या है, AP में है, फाइंड n पता लगाइए, एंड फाइंड दीज नंबर्स, और इन नंबरों को भी पता लगाइए। तो n पता लगाने के बाद क्या करेंगे, उस n की वैल्यू को इन में रख देंगे, 2n - 1, 3n + 2 और 6n - 1, तो हमको ये तीनों नंबर भी पता लग जाएंगे। ठीक है, CBSE 2013 में सवाल आ चुका है, तो देखो कर लेते हैं इसको। अब क्या है, ये नंबर हमारे क्या है, AP में है, तो लिख देंगे AP में क्या है, तीनों नंबर क्या है, 2n - 1 है और 3n + 2 है और क्या है, 6n - 1 है। तो ये AP में है, तो हमारा बीच वाला नंबर क्या होगा, देयरफॉर बीच वाला नंबर क्या होगा, AM होगा किसका, तो बीच वाला नंबर क्या है, 3n + 2, और ये क्या होगा, ये हमारा अरिथमेटिक मीन होगा, यानी कि AM होगा किसका, 2n - 1 और प्लस 6n - 1 का क्या होगा, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। इसका मतलब 3n + 2 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, AM को बीच में नहीं लिखेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, 2n + 6n क्या हो जाएगा, 8n और -1 - 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4n - 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4n - 1, 2 से 2 नीचे कट गया। ठीक है, तो हमारा 3n + 2 हमारा आ गया 4n - n के बराबर। यहाँ से n की वैल्यू बड़ा आराम से निकल जाएगी, इस 3n को उधर भी दिया, n आ जाएगा, और इधर आ गया तो n हमारा 3 आ जाएगा, देखना। ठीक है,
और एन हमारा 3 आ गया। अब क्या लगाना है, फाइंड एन, एन तो पता लग गया भैया, ठीक है, एन की वैल्यू तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब दूसरा क्या लगाना है, नंबर्स पता लगाने हैं। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 2n-1 यानी कि 2 3 या 6 -1 यानी कि 5, ठीक है। चाहो तो कैलकुलेशन करके दिखा दो, 2 × 3 - 1, ठीक है, और 3 × 3 + 2 और 6n-1, 6 × 3 - 1, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 3 या 6 -1 यानी कि 5, 3 3 या 9 + 2 यानी कि 11 और 6 3 या 18 यानी कि 17, ठीक है। 5 + 6 11, 11 + 6 17, हाँ तीनों ठीक है, AP में चेक कर लिया एक बार के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएंगे। तो तीनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 5 7 11 और 17, ये हमारे 3 नंबर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 21। 3 नंबर जो किसी AP में है उनका सम क्या है, 21 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 231, ठीक है। और उनका जो प्रोडक्ट है, उन तीनों को गुणा कर दें हम नंबरों को, तो 231 आ रहा है। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर को पता लगाइए, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी सवाल आ जाए कि 3 नंबर AP में है और उनका सम दिया हो, तो उन नंबरों को आप क्या लेंगे। एक तो देखो, एक तो तरीका ये है कि आप उन नंबरों को क्या ले लीजिए, ए ले लीजिए पहले नंबर को, दूसरे को A + D ले लीजिए और तीसरे वाले को A + क्या ले लीजिए, 2D ले लीजिए। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आसान बनाना है, तो आप इन नंबरों को ऐसे मत लीजिए, उसका एक स्पेशल तरीका होता है। तो अगर आपको 3 नंबर दिए गए हैं अगर आपको, और सम आ रहा है, तो उन नंबरों को आप क्या ले लीजिए, पहले वाले को A - D ले लीजिए, दूसरे वाले को A ले लीजिए और तीसरे वाले को A + D ले लीजिए। बात वही रहेगी, हमने क्या किया, पहले वाले को A ले रहे थे, हमने बीच वाले को A ले लिया बस। तो बीच वाले को A ले लिया, तो उससे पिछले वाला नंबर क्या हो जाएगा, A में से कॉमन डिफरेंस D घटा दिया, और उससे अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा, A में D जुड़ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। इसी तरीके से अगर आपको 4 नंबर दिए हुए हों, कहीं सवाल में क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर 3 की जगह 4 लिखा होता, ठीक है, कि 4 नंबर AP में हैं, तो 4 नंबर अगर AP में हो, ठीक है, 3 नंबर्स इन AP, 4 नंबर्स अगर AP में हो, तो उनको आप क्या ले लीजिए, उनको आप ले लीजिए A - 3D। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है ना। आप देखो, लेने को तो ये भी ले सकते हो 4 नंबर AP को, A + D, A + 2D, A + 3D। देखिए, कैलकुलेशन अगर आसान बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए ट्रिक होती है, ठीक है। 4 नंबर अगर AP में है तो उनको आप ले लीजिए A - 3D, अगले को ले लीजिए A - D, उसके अगले को ले लीजिए आप A + D, और उसके अगले को ले लीजिए A + 3D, ठीक है। 4 नंबर AP में तो ये ले लीजिए। तो आप देख लीजिए, आप हर एक के बीच में कितने का D आ जाएगा, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, A + D - A खत्म हो गया, प्लस D 2D का। अब देखो इसमें क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें जो हम ये लेंगे, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, वो 2D होगा हमारा, क्या होगा, 2D। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस केस में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 2D होगा अगर 4 नंबर आप इस तरीके से लेते हैं तो, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें तो D था, इसमें तो 3 नंबर से AP है, इसमें तो कॉमन डिफरेंस D था, लेकिन इसमें क्या है, 2D हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 नंबर आप लेते हैं किसमें, AP में, ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, वही तरीका, बीच का A लिख लिया। देखो, जब इवन जब ऑड नंबर लेते हैं, 3 क्या है ऑड नंबर, 5 क्या है ऑड नंबर, तब तो लेना बहुत आसान होता है। बीच वाले नंबर को A लिख लिया, उससे 1 बढ़ा के लिख दिया, उससे 1 घटा के लिख दिया, ठीक है। लेने कितने 5, ठीक है, तो 1 और बढ़ा के लिख दो A + 2D, और 1 और घटा के लिख दो A - 2D, हो गए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जब इवन संख्या होती है, जैसे 4 हो गया, ठीक है, तो इसमें लेना थोड़ा सा अलग तरीके से लेना होता है। कैसे लेना होता है, इवन संख्या जैसे 2 आ गई, 2 नंबर लेने हैं, तो इसमें क्या करो, 2 नंबर को A - D और A + D ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब 2 नंबर को हमने क्या A - D और A + D ले सकते हैं, तो 4 नंबर को, अब ये इवन नंबर हो गया, इनको लेने के लिए करेंगे। अब देखो, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ध्यान से देखो, A + D और माइनस क्या करेंगे, A - D, यानी कि A + D - A + D यानी कि 2D आ गया। तो 2D कॉमन डिफरेंस है, तो इसी में A - D में से आप क्या घटाएंगे, 2 नंबर तो ये हो जाएंगे बीच के, इसमें क्या घटाएंगे, 2D कॉमन डिफरेंस हो गया, तो A - D - 2D, तो A - 3D हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ेंगे, 2D जोड़ेंगे, तो A + D + 2D यानी कि A + 3D। तो इस तरीके से ये निकल के आते हैं, ठीक है।
तो ये 4 नंबर वाला जो केस है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2D आता है, ठीक है। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। द सम ऑफ 3 नंबर्स ए पी में है, तो उनको हम क्या ले सकते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब देखो आपको पता लगेगा इस तरीके से लेने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो 3 नंबर्स ए पी में है, उनका सम क्या है 21 और उनका प्रोडक्ट है 231, ठीक है। तो उन नंबर को पता लगाना है, 21 और प्रोडक्ट है हमारा 231, ठीक है। 21 और प्रोडक्ट है 231, मैंने यहाँ पे लिख लिया ऐसे, ठीक है। अपने लिए लिख लिया, आप मत लिखना है ऐसे, ठीक है। तो हमारा देखो सम कितना है, सॉल्यूशन कैसे लिख लेंगे, सम क्या है हमारा 21 है, ठीक। नहीं पहले तो लेना पड़ेगा, मानने पड़ेंगे। लेट द 3 नंबर्स बी, हमने 3 नंबर क्या मान लिए, बीच वाले को ए, उससे पहले वाले को ए माइनस डी और ए प्लस डी अगले वाले को, ठीक है। 3 नंबर हमने ये मान लिए, ठीक है। अब देखो इनका सम क्या दे रखा है, सम क्या दे रखा है 21, चाहो तो लिख लो आगे गिवन सम क्या दे रखा है 21, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए, ऐसे ब्रैकेट बंद करना चाहो ब्रैकेट बंद कर सकते हो, ठीक है। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये कितना 21 दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाने हैं, ये तीनों नंबर पता लगाने हैं। अब तीनों नंबर पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा और डी भी चाहिए होगा, ए और डी दोनों चाहिए होंगे ना। तो देखो अब इसको जोड़ लिया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ब्रैकेट को खोल लिया, माइनस डी से प्लस डी कट गया इक्वल टू 21, ए और ए मिलके क्या हो गए 3a इक्वल टू 21। ये फ़ायदा होता है इस तरीके से लेने का। इस तरीके से जब हम नंबर लेते हैं ना तो क्या होता है, डी कट जाता है जोड़ने पर, ठीक है। डी कट जाता है तो सीधा हमारा ए की वैल्यू क्या निकल आई, यहाँ से 7 निकल आई। अगर हमने यही नंबर, अब आप देखो अगर हमने यही नंबर ये ना लेके होते, ये लिए होते ए प्लस डी और ए प्लस 2d, सिंपल जो हम लेते हैं उस तरीके से ले लिए होते, तो क्या होता, हम इन तीनों को जोड़ते तो 3a प्लस 3d आ जाता। देखो ए तो 3a और d प्लस 2d कितना 3d इक्वल टू क्या आ जाता 21। यहाँ से क्या आती है हमारी एक इक्वेशन आ जाती, 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस डी हमारी 7, ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती। ऐसी फिर दूसरी इक्वेशन आती, फिर उन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। अब यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं आई, यहाँ पे डायरेक्ट हमारी a की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पे वैल्यू वही आएगी आपकी, इस तरीके से करेंगे तब भी आपकी a की वैल्यू 7 ही आएगी बाद में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, हमारी कम से कम क्या हो गया, एक बार में ही a की वैल्यू 7 निकल के आ गई, ठीक है। तो ये इसमें ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है जो नंबर बनाएंगे उसमें ये a जो निकल के आया है 7, ये पहली टर्म नहीं है, अब ये फर्स्ट टर्म नहीं है। वैसे तो a क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, लेकिन ये अब फर्स्ट टर्म नहीं है, ये बीच वाली टर्म है a। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी a माइनस डी है, ठीक है। तो याद रखनी है ये चीज़, इसमें होती है a फर्स्ट टर्म अगर इस तरीके से लेते तो, ठीक है। तो इस फिर a आपकी 7 निकल के नहीं आएगी, सॉरी इसमें आपकी अलग निकल के आएगी, a 7 नहीं निकल के आएगी, a प्लस डी 7 निकल के आएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, a कुछ और निकल के आएगा। मैं क्या कहता ना अभी आपको a 7 निकल के आएगी, नहीं, नंबर यही निकल के आएंगे तीनों, पहला कुछ जो पहला इसमें निकलेगा वही पहला इसमें निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये तरीके में क्या है, 2 इक्वेशन बन जाती है हमारी। तो ऐसी दूसरी जब फिर हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, अब क्या दे रखा है, प्रोडक्ट a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 231 दे रखा है, 231। तो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये, a प्लस डी हमारा 7 है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू रख ली हमने, तो a इंटू ए प्लस 2d और ये 7 है, 7 को उधर भेज दिया तो 31/7। अरे ये a प्लस डी 7 है ना, इसकी वैल्यू यहाँ रख ली और 7 को नीचे भेज दिया, ठीक है। अब देखो और हार्ड हो गया ये, कैसे हार्ड हो गया, अब देखो अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बन गई। तो a² प्लस 2ad इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7 3 21 to 20 7 3 21, a² प्लस 2ad इक्वल 33। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से d की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस a, तो a² प्लस 2a और 7 माइनस a, d की वैल्यू क्या रख दी 7 माइनस a इक्वल टू 33। अब आपकी क्वाड्रेटिक, अब आपकी ये a में क्या बनेगी, सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर लेना, मैं कर देता हूँ, चलो आपको दिक्कत होगी तो माइनस 2a² और a² माइनस 2a² प्लस 14a इक्वल टू 33। तो आपकी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, -a² प्लस 14a माइनस 33 इक्वल टू 0। और इसको अगर दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो a² माइनस 14a प्लस 33 इक्वल टू 0। देखो और हार्ड हो गया सवाल, ठीक है। अब आपकी a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, a की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू को रिजेक्ट वो सब फालतू की कहानी, तो वो सब कहानी नहीं करनी पड़े, इसलिए इस तरीके से हम 3 नंबर्स को ले लेते हैं। अब इसमें देखना ये सब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में a की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो देखो अब क्या इसमें देखो क्या होगा, अब देखो a की वैल्यू एक बार में 7 निकल के आ गई। अब क्या दे रखा है प्रोडक्ट, तो लिख देंगे सीधा गिवन
प्रोडक्ट ये तो मैंने आपको करके दिखाया था। अगर हम ये नंबर लेता हूँ ए प्लस डी और ए प्लस टू डी ले तो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इस तरीके से लेते हैं नंबर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। तो गिवन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारा 231 दे रखा है, ठीक है। यानी कि अब हमारे नंबर्स क्या हो गए, देखो ए हमारा 7 आ गया, तो नंबर क्या हो गए ए माइनस डी, ये पहले तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप 1 मान लें, कुछ ये हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 231। ए की वैल्यू क्या 7 रख दी मैंने, तो 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 231। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1, ये पहली इक्वेशन से ले लिया हमने, कहाँ से, यहाँ से ए इक्वल टू 7 से, ठीक है। अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकालनी है, जो कि आसानी पड़ेगी, बनेगी तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फिर भी इतनी हार्ड नहीं बनेगी, ठीक है। 7 माइनस डी 7 प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू क्या, ये 231, फिर से वही कहानी डिवाइड बाई 7, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 7 3 21 और 7 3 21 33 आ गया। देखो ये क्या बन जाएगा 7 माइनस डी और 7 प्लस डी क्या हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी लेकिन हार्ड नहीं है बहुत, क्योंकि सीधा डी स्क्वायर आ गया और इसमें डी वाली टर्म नहीं है। जैसे इसमें क्या था ए स्क्वायर था, फिर ए वाली टर्म और थी, ठीक है। तो इसमें तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, इसमें डी वाली अलग से टर्म नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस डी स्क्वायर को उधर ले गए, 49 माइनस 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से 49 में से 33 गए, यानी कि 7 और 7 और 9 कितना होता है 16, डी स्क्वायर मेरा 16 आ जाएगा। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट बदल जाता है, मैंने आपको बताई थी ये चीज़। तो यानी कि डी मेरा क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 4 16 होता है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो देखो ये फ़ायदा होता है इस तरीके से नंबर लेने का, एक बार में 7 निकल गया और एक बार में डी निकल गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का झंझट नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है, तो इसको आप याद कर लें इस ट्रिक को। तो हमारी ए हमारा देयरफॉर ए हमारा क्या निकल गया 7 और डी हमारा निकल गया प्लस माइनस 4। तो एक बार डी को 4 ले लेंगे और एक बार डी को माइनस 4 ले लेंगे। हमें क्या निकालने हैं, ये तीनों नंबर निकालने हैं। तो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, अगर डी हमारा 4 होगा तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर्स क्या थे हमारे ए माइनस डी था, ए था, तीसरा क्या था ए प्लस डी, यानी कि क्या हो जाएंगे ए माइनस डी यानी कि 7, हमने क्या डी को 4 ले लिया, ठीक है। तो 7 माइनस 4 यानी कि 3, 7 ए की जगह क्या 7 और तीसरा 7 प्लस 4 8 9 10 11, ठीक है। और एफ डी, अगर डी हमारा माइनस 4 ले लिया हमने तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो इसी तरीके से दो नंबर्स निकालेंगे, नंबर्स आर क्या हो जाएंगे ए माइनस डी, ए फिर से वही फॉर्मूला लिख लिया जो था हमारे नंबर के, और हमारे क्या हो जाएंगे 7, ठीक है। डी ये है और 7, ए तो हमारा 7 है ही, तो 7 माइनस चाहो तो लिख लो, अगर महीने यहाँ ही कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रहा है तो लिख लो 7 माइनस 7 के बाद माइनस लगाया, और डी क्या है -4, तो -4, ठीक है। ए क्या है 7 है ही, तो 7 प्लस और डी क्या है -4, तो ये हमारे हो जाएंगे 7 माइनस -4 7 प्लस 4 यानी कि 11, यानी कि ये 7 और ये हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो नंबर्स जो हमारी ए पी आ जाएंगी, नंबर तो सेम ही आएंगे लेकिन वो एक बार ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एक बार 3 7 11 आएंगे और दूसरी बार क्या आएंगे, दूसरी बार 11 7 3 आएंगे, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा था फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स तो देखो नंबर तो सेम ही आए हैं तो लिख देंगे हेंस द नंबर्स आर एक बार हमारे नंबर क्या आए 3 7 11 आए, या फिर क्या आएंगे ये आएंगे 11 7 3, ठीक है। इस तरीके से आएंगे, या फिर इस बार एक टाइप इस टाइप की ए पी आएगी, या फिर एक बार इस टाइप की ए पी आएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 आंसर लिखने पड़ेंगे, या तो इस तरीके से आएंगे 3 7 11 या 11 7 3, ठीक है। एक सवाल के 2 आंसर हैं इसके, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। 4 नंबर एपी में पता लगाइए जिनका सम क्या है 20 है, और द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर का सम क्या है 120 है, ठीक है। तो क्या मान लेंगे, वही हम मान लेंगे जो 4 नंबर को मानते थे। क्या मैंने आपको सिखाया था अभी कि अगर 4 नंबर एपी में हो तो आपको किस तरीके से लेने हैं, देखो ये मैंने आपको बताया था ना अभी 4 नंबर एपी में तो किस तरीके से लेने हैं ए माइनस 3 डी, देखो ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, बीच के 2 नंबर क्या ले लो ए माइनस डी और ए प्लस डी ले लो, ठीक है। और फिर उसमें दोनों का कॉमन डिफरेंस 2d है, तो ए माइनस डी भी है, 2d माइनस कर दिया तो ए माइनस 3d हो गया, ए प्लस डी में 2d जोड़ दिया तो ए प्लस 3d हो गया, ठीक है। तो 4 नंबर हम एपी में ले लेंगे, याद ना करने पड़े इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो लेट, दोबारा बता देता हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेट द
4 numbers in APB, ठीक है। क्या हो जाएंगे 4 नंबर? देखो बीच के 2 नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर मुझे 2 नंबर लेने हो बीच के तो क्या लेंगे, A-D और A+D। 4 क्या है, इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2, तो मैं पहले 2 नंबर लूँगा, ठीक है। 2 नंबर क्या लेने हैं, A-D A+D। अब इसी के ऊपर बनते जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, ध्यान से देखो आप करके। A+D में से A-D घटाओगे तो 2D आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने 2D जोड़ देना आगे, तो 2 + 2D जोड़ेंगे तो A+3D हो जाएगा, और इसमें मैं 2D घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, A-D में 2D और घटाया तो -2D तो -3D हो जाएगा। करके देख लेना, रफ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी 4 नंबर की AP ये आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इनका सम दे रखा है 20, तो गिवन वही उसी तरीके से क्या दे रखा है, सम इक्वल टू 20। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही D सब कट जाएंगे, 3D -3D से 3D कट जाएगा, -D से D कट जाएगा। फिर भी दिखा देते हैं जोड़ के एक बार, A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D, सम क्या दे रखा है हमारा 20 दे रखा है। -3D से +3D कट गया, -D से +D कट गया, 1 2 3 4 4A 4A हमारा किसके बराबर आ गया, 20 के। यहाँ से ये A है, 9 नहीं है, A है, ठीक है। तो A हमारा क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। एक तो हमारा ये निकल आया, ठीक है। आंसर नहीं निकला है अभी, ठीक है। बस इसको डब्बे में मत करो, गलती से कर दिया मैंने इसको, आप कुछ पहला मान लो, ठीक है। आप क्या करना है, अब उनका स्क्वायर का सम, यानी कि तो स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, A-3D का लिख लो गिवन क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या दे रखा है, 120 दे रखा है। तो स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, A-3D का स्क्वायर प्लस A-D का स्क्वायर प्लस A+D का स्क्वायर प्लस A+3D का स्क्वायर, ठीक है। कितना, 120 दे रखा है। A की वैल्यू 5 है, 5 रख दो, 5 - 3D का होल स्क्वायर प्लस 5 - D का होल स्क्वायर प्लस 5 + D का होल स्क्वायर प्लस 5 + 3D का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 120। ये कहाँ से रखी वैल्यू, फ्रॉम 1 रखी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं खोलना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। देखो ये क्या हो जाएगा, 25 + 9D स्क्वायर और -2 3 6 5 30D स्क्वायर -2 5 10 3 30 30D A-B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे खोल लिया, ठीक है। 25 + 9D स्क्वायर -2 3 6 5 30D स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 25 + D स्क्वायर -2 5 10D 2 5 10 × 1 यानी 10 - 10D। इसी तरीके से ये खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 + D स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 10D, ठीक है। और अगला क्या खुल जाएगा, लास्ट वाला 25 + 9D स्क्वायर और प्लस 30D स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। देखो 30 - 30D स्क्वायर और प्लस 30D स्क्वायर कट गए, D स्क्वायर D स्क्वायर नहीं सॉरी -10D और 10D कट गए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो लास्ट में क्या हो जाएगा, 25 और 25 मिलके 50 बन गए, ठीक है। इधर भी 25 25 25 25 4 बार है, तो हमारे बन गए ये 25 4 या 100 4 बन गए, ठीक है। वो 4 बार 25 हो गया, तो ये 100 बन गए मिल गए, ठीक है। ये सारे 25 मिल के क्या बन गए, ये वाला 25 ये वाला 25 ये वाला, ठीक है। 9D स्क्वायर है, ठीक है। और हमने क्या कर दिया इधर, अरे 30D स्क्वायर नहीं था यार, 30D था ये, सॉरी गलती हो गई इधर, ये 30D था, -30D कट गया, ठीक है। अब ये 9D स्क्वायर और क्या D स्क्वायर, ये कटा नहीं है, गलती से कट गया था। 9D स्क्वायर और 10D स्क्वायर, D स्क्वायर कितने, ये देख लो 9 10 11 और 11 9 20D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 120, ठीक है। तो देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा था, लास्ट में इतनी सी रह गई। यहाँ से D स्क्वायर आराम से पता लग जाएगा, D स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 100 को उससे डिवाइड कर देंगे, इधर 100 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 120 में से, तो 20 बचेगा, और 20 को 20 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि D स्क्वायर 1 बचेगा हमारा। तो D हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या होता है, ±√1 ये हो जाता है। तो ±√1 क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, ठीक है भाई। √1 का क्या होता है, 1 ही तो होता है, लेकिन प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहेगा ही। तो D हमारा क्या आ जाएगा, D हमारा आ जाएगा +-1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस D हमारा +-1 आ गया। अब नंबर्स हमें निकालने हैं, तो अब अगर 2 केस बनाने पड़ेंगे। अगर D हमारा 1 है और A हमारा क्या है, A तो हमारा वही रहेगा, A = 5 है, तो क्या हो जाएंगे नंबर्स, देन
या फिर कह लो देन ए पी क्या हो जाएगी हमारी, ए पी हमारी हो जाएगी, क्या थी ए पी, इनमें नंबर निकलेंगे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ठीक है। तो ए माइनस 3D इसको चाहो तो लिख लो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इक्विवेलेंट टू का निशान है, ये इज़ इक्विवेलेंट टू, ठीक है। चाहो तो ऐसे ठीक है, चाहो तो ऐसे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो यही लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ए पी इसके बराबर आ रही है ना हमारी, तो क्या है ए 5 है और डी क्या ले लिया 1 ले लिया, तो 5 माइनस डी के जहाँ पे डी 1 हो गया तो कुछ नहीं 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 1, ठीक है। तो 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 और 5 प्लस 3, तो हमारी ए पी क्या आ जाएगी, 5 में से 3 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, 5 प्लस 3 8 आ गया, 2 4 6 8, ये हमारी ए पी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर डी हमारा क्या हो -1 हो, +1 की जगह ना हो क्या हो -1 हो, और ए हमारा 5 ही हो, तो क्या होगा, तो ए पी हमारी क्या आ जाएगी, फिर से फॉर्मूला लिख लें यही, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, तो फार्मूला क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू -1, 5 माइनस -1, 5 प्लस -1 और 5 प्लस 3 इंटू -1, ठीक है। तो 5 माइनस ये 5 प्लस 3 हो जाएगा और ये 5 प्लस 1 हो जाएगा और ये 5 माइनस 1 हो जाएगा और ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जस्ट उल्टी आ गई, जो ये आई थी इसकी जस्ट उल्टी आ गई। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, उसने हमसे नंबर्स पूछे ना, हाँ फाइंड 4 नंबर्स, तो हैंस नंबर्स आर 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये सवाल देखिए, डिटरमाइन के सो डैट 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। के पता लगाइए इस तरीके से कि ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मतलब एक के बाद एक आ रही हैं, किसकी, एक AP की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो हमारी AP कुल मिला के क्या है, AP हमारी क्या दे रखी है 3k - 2, उसके बाद अगली टर्म क्या है 4k - 6, अगली टर्म क्या है k + 2। तो जब 3 टर्म ये हमारी AP में है, यानी बीच वाला क्या होगा अरिथमेटिक मीन होगा, यानी कि 4k - 6 क्या होगा हमारा AM होगा, अरिथमेटिक मीन, चाहो तो पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, अरिथमेटिक मीन। और ये किसके बराबर होगा 3k - 2 और इसमें प्लस कर देंगे, ये k + 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। बस इसको सॉल्व करके आपको k की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये दिखाना है आपको, शो डैट a - b का होल स्क्वायर, a² + b क्या b² और m + b का होल स्क्वायर आर इन AP, ये तीनों AP में ये दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, बड़ा आसान है, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे अरिथमेटिक मीन AM निकाल लेंगे, वो हमारा इसके बराबर निकल के आ जाएगा। लास्ट में क्या दिखा देंगे कि ये इसके लिए ये तीनों क्या है AP में है, तो अरिथमेटिक मीन AM ऑफ किसका, इसका a - b का होल स्क्वायर एंड a + b का होल स्क्वायर, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, पहले क्या जोड़ा हमने a - b का होल स्क्वायर, हाँ, तो a - b का होल स्क्वायर खोल लेंगे, a² + b² - 2ab, फिर a + b का होल स्क्वायर खोल लेंगे, a² + b² + 2ab और डिवाइड बाई 2 तो है ही है, ठीक है। 2ab तो ऐसे 2ab कट गया, तो हमारा आ जाएगा a और a² मिलके 2a² हो जाएगा और b और b² मिलके 2b² हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा a² + b² और नीचे डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या आ जाएगा AM हमारा क्या आ जाएगा a² + b²। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो हमारे सवाल में दे रखा है a - b का होल स्क्वायर, a² + b², क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन आ गया तो ये बीच में रखा जाएगा, और तीसरा a + b का होल स्क्वायर, ये क्या है हमारे आर इन AP हैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस हो गया, यही सवाल था हमारा, ठीक है। डिवाइड 224 इन 3 पार्ट्स सच डैट दे आर इन AP एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। 24 को 3 भागों में डिवाइड कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए इस तरीके से कि वो तीनों पार्ट क्या हो AP में हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो 440। तो इस टाइप का सवाल बिल्कुल कर चुके हैं क्या। 24 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमने 3 पार्ट क्या मान लिए, लेट 3 पार्ट्स भी क्या मान लिए a - d, a और a + d मान लिए हमने 3 पार्ट, ठीक है। अब 3 पार्ट ये हैं तो इनका सम क्या होगा भाई, ये इन तीनों को मिला के 24 आना चाहिए, ठीक है। तो सम क्या होगा, सम ऑफ 3 पार्ट्स
क्या होगा 24 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये 24 के बराबर होना चाहिए। d से ये d कट गया, यानी कि 3a हमारा आ गया 24, यहाँ से a हमारा आ गया 8 के बराबर। ठीक है, इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करना है, उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमारा 440 दिया हुआ है, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी हमारा क्या दिया हुआ है, 440 दिया हुआ है। a की जगह 8 रख देंगे, 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, ये हमारा क्या है 440 है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 8 को नीचे भेज देंगे, 8 माइनस डी और 8 प्लस डी रह जाएंगे, 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, ये आ जाएगा 8 5 या 40, 8 5 या 40, 55 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 8 8 या 64, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 55, सॉल्व करते जाएंगे और कुछ नहीं है। ये 64 माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, 64 में से 55 गए यानी कि 9 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर मेरा डी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, तो डी मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस 3 निकल के आ गया। फिर वही दो केस बना लेते थे जो हम, एफ डी इक्वल टू क्या, एक बार 3 ले लेंगे, ए की वैल्यू तो वही है क्या 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों नंबर्स, तो 3 पार्ट्स भी, अब 3 नंबर्स ही लिखेंगे, 3 पार्ट लिखेंगे, 3 पार्ट्स आर, तो 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, निकाल लेंगे वो। दूसरा केस क्या, डी अगर हमारा क्या हो -3 हो और ए हमारा 8 हो, तो 3 पार्ट्स आर, फिर से वही 3 पार्ट्स आर, तीनों एक बार आपके पार्ट्स क्या निकल जाएंगे, देखो 3 और 8 है ना, तो क्या है, ए तो हमारा 8 आई गया बीच है, और ए माइनस डी यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5, और 8 प्लस डी 9 10 11 है। तो पार्ट्स एक बार ये आ जाएंगे, एक बार आपके 11 8 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, आंसर लिख देंगे लास्ट में, हैंस द नंबर्स आर 5 8 11 और 11 8 5। ठीक है, हैंस द पार्ट्स आर, 3 पार्ट्स लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, हैंस द पार्ट्स आर 5 8 11 और 11 8 5। ठीक है आंसर। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।